छुट्टियों में मनाली जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। वो ठंडी हवा है और वो खूबसूरत वादियाँ जिसे देख के हमें लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। और इसी जगह पे जब रात होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें घूमती है जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। वो इंसान है या कोई आत्मा, ये किसी को भी पता नहीं है। और इसी चीज़ से उलझ जाता है आकाश, जो कि मनाली में अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। आकाश और उसके और दो दोस्त आज सुबह ही मनाली आए हैं। कितने ही महीनों से ये कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे और आज ये तीनों पहुंच ही चुके हैं मनाली। इन लोगों ने एक होटल बुक किया था जो कि इनके बजट में था, ज़्यादा महंगा भी नहीं और ज़्यादा सस्ता भी नहीं। जैसे ही इन लोगों ने होटल में एंटर किया, आकाश ने एक बोर्ड देखा जो कि बहुत ही बड़ा बोर्ड था और जो कि एकदम सामने ही होटल की एंट्रेंस पे लगा हुआ था। बोर्ड पे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी होटल से बाहर ना निकले। आकाश को ये पढ़ के एकदम अजीब लगा। उसने बोला कि आखिर 10 बजे के बाद ऐसा क्या होता होगा जो इन्होंने बाहर निकलने से मना किया है। अब ये लोग होटल में चेक इन करते हैं और अपने रूम में अपना सारा सामान रख के ये लोग होटल के बाहर निकल के आसपास वाली जगह घूमते हैं। और फिर जैसे ही शाम होती है ये लोग वापस होटल अपने रूम में आ जाते हैं। जैसे ही रात के 10:30-11 बजते हैं, आकाश के दोनों दोस्त सो चुके होते हैं क्योंकि ये लोग एकदम थक चुके थे। आकाश अभी भी जाग रहा था क्योंकि उसे जल्दी नींद नहीं आती। उसे रात को देर से सोने की आदत है। वो रूम में बैठ के अपना फ़ोन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। आकाश बैठे बैठे एकदम ही बोर हो रहा था तो अपने रूम से बाहर निकलता है और वो बाहर जाके एक राउंड मारने की सोचने लगता है। जैसे ही वो बाहर जा ही रहा था तो उसे वापस से वही बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि रात के 10 बजे के बाद बाहर मत जाना। आकाश को लगा कि आखिर ऐसा क्या ही हो जाएगा, तो वो होटल के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जिस रास्ते पर खड़ा हुआ है उस पूरे रास्ते पर बस बहुत सारी होटलें ही है और सारी होटलें बंद है और उनकी लाइट्स भी बंद है और आसपास एकदम सन्नाटा था। पूरे रास्ते पर बस आकाश अकेला ही खड़ा हुआ था और बस हर तरफ बस बर्फ बिछी हुई थी, इसलिए रात में भी सब कुछ एकदम सफ़ेद लग रहा था। ठंडी हवाएं धीरे धीरे से चल रही थी जो कि आकाश के बदन को छू रही थी। आकाश चलना शुरू करता है और उसने सोचा था कि वो होटल से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, तो वो चल रहा था। जब वो चल रहा था तो बर्फ पे उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी और आकाश एकदम आराम से अपनी जेब में हाथ रख के आराम से धीरे धीरे चले जा रहा था। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। आकाश ने चलते चलते देखा कि वो होटल से काफ़ी दूर आ चुका है। उसने जैसा ही अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। वो जल्दी से वापस मुड़ा और वापस चलने लगता है होटल की तरफ। और जैसे ही उसने वापस चलना शुरू किया, उसने सुना कि उसके पैरों की आवाज़ जो बर्फ़ पे आ रही थी, उसके साथ एक और आवाज़ आ रही है जैसे उसके ही पीछे कोई चल रहा है। आकाश रुक जाता है और वो मुड़ के पीछे देखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बहुत दूर एक औरत खड़ी हुई है जिसने पुराने से कपड़े पहने हुए थे और वो एकदम घूर के आकाश के सामने ही देख रही थी। आकाश को लगा कि शायद ये भी उसकी तरह बाहर टहलने निकली होगी, तो आकाश वापस मुड़ता है और वो वापस चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा उसने वापस से सुना कि वो औरत उसके ही पीछे आ रही है और वो बहुत ही तेज तेज चलते हुए आ रही थी। जैसे ही आकाश चलते चलते रुक गया तो उसने देखा कि वो औरत भी रुक जाती है और ये एकदम ही अजीब था, लेकिन अब जो दूरी थी आकाश और उस औरत के बीच में वो ज़्यादा नहीं थी। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत अभी जो इतनी दूर खड़ी हुई थी, अभी वो कुछ ही कदमों में इतनी ज़्यादा पास कैसे आ गई। आकाश ने मुड़ के वापस आगे चलना शुरू किया। चलते हुए आकाश का ध्यान पीछे ही था। आकाश को सुनाई देता है कि अब उसके पीछे से कदमों की भागने की आवाज़ आ रही है।
आकाश एकदम ही ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से भागना शुरू कर देता है। सामने एकदम खाली रास्ता था जिसपे कहीं पर भी लाइट्स भी नहीं चल रही थी, बस ठंडी हवाएं चल रही थी और आकाश बस भागते हुए जा रहा था। फिर भागते भागते आकाश को ऐसा लगा कि जैसे वो अब सेफ है। वो भागते हुए रुक जाता है। वो एकदम हांफ रहा था, वो पूरा पसीने से भीग चुका था। उसने मुड़ के पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। आकाश मुस्कुराता है और उसे लगता है कि शायद वो कोई पागल ही था। वो आगे चलना वापस से शुरू कर देता है। आकाश देखता है कि अब वो होटल से ज्यादा दूर नहीं है, अब उसे थोड़ा ही आगे जाकर लेफ्ट लेना है और जैसे ही वो लेफ्ट लेगा तो उसकी होटल उसके सामने ही है। तो आकाश चलते हुए उस मोड़ पर जाता है और वो लेफ्ट की ओर मुड़ता है और वो होटल के पास पहुंचने लगता है। जैसे ही वो होटल के मेन गेट के पास पहुंचा उसे कुछ आवाज़ सुने देती है। उसने ये आवाज़ ध्यान से सुनने की कोशिश की और तभी उसे पता लगा कि ये शायद वापस से उसी औरत की आवाज़ है जो कि होटल के बाजू में जो एक और रास्ता जा रहा था वहाँ से आ रही थी। आकाश थोड़ा सा ही आगे चल के उस रास्ते पर देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है वापस से एकदम खाली गली और उसी गली में एकदम बर्फ बिछी हुई है और उसी के बीचों बीच बैठी हुई है वो औरत जिसके सामने एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है। वो उसके पास बैठी हुई थी। उसके हाथों पर खून लगा हुआ था और उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था। वो एक एक करके छोटा छोटा हिस्सा उसमें से निकाल के खा रही थी। आकाश ये मंजर देख के एकदम शॉक था क्योंकि ये मंजर एकदम भयानक दिख रहा था। वो औरत सारे टुकड़े चबाते हुए एकदम से धीमे से ऊपर अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखें आकाश के ऊपर ही गड़ी हुई थी। आकाश एकदम कांप रहा था। उसे ये भी दिमाग में नहीं था कि अब उसे भागना चाहिए और उसके रूम में जल्दी से चला जाना चाहिए। थोड़ी देर तक आकाश बस वहीं पे खड़ा हुआ था क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो औरत भी एक एक पीसीस उठा के चबाते हुए आकाश की ओर देख रही थी। आकाश के हाथ और पैर एकदम कांप रहे थे। जैसे ही उसे थोड़ा सा होश आया और उसे ये दिमाग में आया कि उसे जल्दी से होटल के अंदर चले जाना चाहिए, जैसे ही वो थोड़ा सा हिला तो वो औरत 4 पैरों पे भागने लगती है और वो जल्दी से भागते भागते आकाश की ओर आने लगती है। आकाश ने ये जैसे ही देखा वो जल्दी से कांपते हुए होटल के अंदर चला जाता है। वो जल्दी से होटल का जो मेन एंट्रेंस का जो डोर था वो उसे बंद कर देता है और वो जल्दी से अपने रूम के पास चला जाता है। आकाश कॉरिडोर में चलते हुए अपने रूम की ओर बढ़ रहा था, तभी वो चलते चलते एकदम रुक जाता है। उसकी आंखें एकदम थम जाती है एक ही दिशा में क्योंकि कॉरिडोर के अंत में वही औरत खड़ी हुई थी जिसके कपड़े और हाथ और मुंह एकदम खून से सना हुआ था और वो आकाश की तरफ देख के एकदम ही अजीब तरीके से हंस रही थी। आकाश अपने रूम के पास ही खड़ा हुआ था और आकाश इतना लकी था कि वो रूम से निकलते वक्त अपनी कीज लेकर निकला था। तो वो जल्दी से की से अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो जल्दी से अंदर जाके दरवाज़ा लॉक कर देता है। आकाश डर में एकदम कांप रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ उसके साथ। वो औरत कौन थी? क्या वो कोई आत्मा थी या कोई इंसान जो कि पागल था? जैसे ही सुबह होती है तो आकाश ने अपने दोनों दोस्तों से बात की और उसने कहा कि वो कहीं और किसी और होटल में चेक इन कर लेते हैं क्योंकि उसे यहाँ पे नहीं रहना। जब उसके दोनों दोस्तों ने पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ तो आकाश ने जो सच था वो इनको नहीं बताया। उसने बस ये कहा कि उसे बस ये होटल पसंद नहीं आ रहा। तो वो लोग होटल से चेकआउट करके निकलने लगते हैं। आकाश के दोनों दोस्त बाहर निकल चुके थे और आकाश भी बाहर जा ही रहा था। तभी उसने देखा कि होटल की जो टेबल्स लगी हुई थी जहाँ पे बैठ के सब लोग नाश्ता करते हैं, वहीं पे आकाश ने देखा कि वही औरत बैठी हुई है, लेकिन वो अपनी ही धुन में बैठी हुई थी, जैसे कि उसे आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता ही ना हो। आकाश जल्दी से होटल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जाते हुए उसने एक बार मुड़ के उस लड़की की तरफ देखा। आकाश ने देखा कि वो लड़की उसकी तरफ ही घूर के देख रही है और उसके चेहरे पर वही डरावनी भयानक हंसी है।